दोस्तों, ये सबसे अजीब बात है कि हमारे देश की महिलाएं अगर अपनी पहचान के लिए अपने पिता को, अपने भाई को और अपने समाज के लोगों को आगे कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे समाज को बहुत ही साक्षर होने की ज़रूरत है। खैर फ़िलहाल कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें रहीं मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करूँ आप लोग के साथ। हमारा ये जो टेंपल होता है, जो गूगल मीट होता है, इस पे बहुत बड़े बड़े लोग जब हमारे टेंपल में आते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है बोलने में। कारण आपके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, शब्द बहुत होते हैं, बट समझ में नहीं आता उसको व्यक्त कैसे करें। तो हमारा ये जो टेंपल है आपको यही चीज़ सिखाता है कि अपने भावों की अभिव्यक्ति कैसे करें। अगर आप जल्दीबाजी में हो, आपको कोई शब्द ना याद आए, तो आप पानी को बताशा बोल सकते हो, आप आलू को टमाटर बोल सकते हो, क्योंकि आप जल्दीबाजी में होते हो। उसका कारण ये नहीं होता है कि आपको पता नहीं होता है, बट मानसिक आपका लेवल ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा डर जाते हो। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हद तक हमें करती हैं। अजय जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड करें। अजय जी, आपकी आवाज़ जी नहीं आ आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही। माया मैम प्लीज आप म्यूट कर ले अपने आप को, तो आवाज क्लियर आएगी डीप सर के। ओके, वो म्यूट हो गए। खैर कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ कोई भी नया नया जुड़ता है तो धीरे धीरे सीखता है, और ये सीखने का जो माहौल होता है ये मानसिक लेवल पे होता है, ये शारीरिक लेवल पे नहीं होता है। आप पहले दिन जुड़ते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। हम पहले तो इस टेम्पल को समझने की कोशिश करते हैं 1-2 हफ्ते तक कि ये होता क्या है, यहाँ पे काम कैसे होता है, हम क्यों चलाते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो और जब आप इस परिवेश के साथ में कहते हैं ना एकात्मक की सत्ता हासिल कर लेते हो, घुल मिल जाते हो, तो आपके लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। पर जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक आप इस चीज़ की महत्ता को नहीं समझ पाओगे। तो वो किसी भी आयु का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में काम करने के लिए हमें इस बात को महसूस करना होगा कि हम भी बुद्धिजीवी हैं और हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जब हमें नहीं मिलती हैं तो बुरी चीज़ों की लत हमें लग जाती है। तो बुरी चीज़ों की लत हमें इसलिए लगती है क्योंकि अच्छी चीज़ों हमें मिलती नहीं है, या फिर हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, या वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो बात ये एक बहुत छोटा सा है कि अगर एक नया मेंबर हमारे साथ आता है तो वो अपनी पहचान भी क्यों नहीं बता पा रहा है, उसका कारण है कि वो उस तरह के माहौल में नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को लेके चलते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई नया मेंबर हमारे साथ आता है तो हम उसको प्रमोट करें और उसे बताएं कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हम सभी उसके साथ हों और उसे मौका दें कि वो अपनी बात को कंप्लीट करके रखे। तो एक बार फिर से मैं माया जी को बोलूँगा कि वो अपनी पहचान बताएं, और जो उनकी असली पहचान है वो बताएं। वो किसी की बहन है, किसी की माँ है, ये उनकी पहचान है नहीं, शायद थी। अभी उनकी खुद की पहचान बन चुकी है क्योंकि वो एक टीचर हैं और एक अच्छा खासा परिवार वो चला रही हैं। तो वो जो अपनी पहचान को जो वो महसूस करती हैं वो बताएं। खोलो खोलो। हाय। दरअसल नया जुड़ने की वजह से मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्या डिस्कस करूं। अभी तो मैं समझी भी नहीं हूँ कि ये टॉपिक क्या चल रहा है। भाई ने अचानक मुझे जोड़ दिया है और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं बोलूं क्या। इसलिए मैंने ये कहा कि मैं दीप की बहन हूँ। एक्चुअली मैं एज ए टीचर हूँ जूनियर हाई स्कूल में। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात कहा जाए, बच्चों के साथ जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे किसी भी बच्चे के साथ, जैसे हम स्कूल में ही किसी बच्चों को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उस बच्चे की पहले प्रॉब्लम समझते हैं, उसे प्यार से उसे डिस्कस करते हैं, उसे समझाते हैं, अच्छा या बुरा हम उसको समझाते हैं कि देखो बच्चा, ये तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है। तो एक गार्जियन गार्जियन के साथ साथ एक टीचर भी अच्छा पेरेंट्स बन सकता है एक बच्चे के लिए।
उसको अच्छा डिसीजन दे सकता है कि वो गलत डिसीजन ले रहा है या मतलब सच अच्छे रास्ते पे चल रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है। उसको सुधारना माँ बाप के साथ साथ एक टीचर का भी कर्तव्य होता है। और जहां तक है, मेरी भी एक बेटी है जिसे मैं हमेशा अपनी एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि वो मेरी बेटी वो है। लोग थम्स अप कर रहे हैं, बहुत मैंने अच्छा बहुत हमेशा अच्छा। मैंने हमेशा जो है अपनी बेटी को एज ए फ्रेंड, मैं जितना टाइम रहता है मैं उसके साथ स्पेंड करती हूँ, बातें करती हूँ। और जब तक वो पढ़ती है मैं उसके साथ बैठती हूँ ताकि वो अपनी बातों को शेयर कर सके। एक्चुअली घर में जॉब करने की वजह से मैं उसे बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चे के साथ की पूरी टाइम दूं। और उसको ही नहीं, उसकी फ्रेंडों को या और भी बच्चों को मैं ये कन्विंस करती हूँ कि बेटा तुम जिससे भी मिलो, जो भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे से शेयर करो, बताओ। तो वो नहीं बता सकती, तुम मुझे बताओ, मैं उस बच्चे को समझाऊंगी या करूंगी, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। अभी फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि अभी मैं ज्यादा धीरे धीरे करके बहुत ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे ज्वाइन किया है। शायद आगे टॉपिक पता रहे तो मैं इस पे और भी चर्चा कर सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इतना जितना मेरे समझ में आया मैंने बोला। धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बिल्कुल धन्यवाद जी। बिल्कुल मैम, आप एक टीचर हैं, आप बहुत कुछ हम लोगों को भी सिखा सकती हैं। और टीचर और पेरेंट्स के बीच में, टीचर और पेरेंट्स मतलब दोनों मिलके अगर बच्चे को कैसे गाइड करें, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी में तो अपने घर पे करते ही हैं, और आप टीचर की तरफ से भी हम लोगों को कुछ गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो एक अजय जी ने ही टिप्पणी करके उन्होंने थोड़ा सा वो किया, और फिर अजय सर को ही सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन अजय सर ने ही दिया। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा होती है कि कभी कभी जब हम गिरते हैं तो हमें, जो हम पे हंस रहा होता है वो हमें उठाता भी है, लेकिन हमको उसके लिए तैयार होना चाहिए। अगर कोई हमें कोई बात बोल दे रहा है तो हम उसे दुश्मन ना मान लें, हम ये मान लें कि यार उसने तो हमें टिप्पणी कर दी तो वो तो हमारा दुश्मन हो गया, ऐसा नहीं है। या फिर कोई आपको सपोर्ट कर दे रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरा बड़ा वेल विशर है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि समय के साथ में कभी कभी अच्छे बुरे हो जाते हैं और बुरे अच्छे बन जाते हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड को, लोगों के बिहेवियर को सिर्फ अपने एटीट्यूड से बदलते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ रही कि माया जी ने जिस तरीके से, उन्होंने पहले वो आए उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हम लोगों ने देखा। उन्होंने तात्काल सिर्फ ना केवल खुद को संभाला और एक टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात भी रखी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रखा। ये बात सच में काफ़ी, बहुत ही जिसे अप्रिशिएशन है कि आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारे टेंपल के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आपने समय दिया। और अजय जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप अपनी बात रखें। जी जी नहीं, बहुत कुछ मैम से सीखने को मिलेगा। वही चीज मैंने कहा ना कि जैसे मैं ज्यादा समय में अपने बच्चों के स्कूल में नहीं दे पाता हूँ, या फिर कुछ ऐसा नहीं कर पाता हूँ, जॉब के कारण बाहर रहता हूँ, तो मैम ने स्कूल की जितनी सारी बातें बताई उससे कुछ हमारे जो अंदर के ज्ञान जो है वो खुलेंगे। मतलब एक बीच में स्कूल के मतलब टीचर के साथ पेरेंट्स की कैसे कम्युनिकेशन बनाया जाए जिससे कि बच्चे के ऊपर मतलब अच्छा प्रभाव पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, ये एक मैनेजमेंट एक अच्छे तरीके से स्थापित हो सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैम की बातें सुन के। जी।